चलिए अब देखते हैं खबर 1 मिनट। पूर्णिया जिले के वायसी के मछुआ गांव में आसमान में उड़ रही ये आग की लपटें, सुनसान सड़कें, मातमी सन्नाटा और धू धू कर चलते आशियाने उस दरिंदे की कहानी बयां कर रही है जिसे शैतानों की भीड़ ने अंजाम दिया है और महादलितों पर जमकर कहर बरपाया। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने महादलित की बस्ती में आग लगा दी। इस अगलगी में महादलितों के 13 घर जलकर राख हो गए हैं। वहीं एक पूर्व चौकीदार नेवालाल राय की पीट कर हत्या कर दी है। गांव के पीड़ित बुजुर्ग कन्हैया राय के मुताबिक रात के 11 बजे सैकड़ों लोगों ने उनकी बस्ती को घेर लिया और आग के हवाले कर दिया। इस दौरान घर में घुसकर कई महिलाओं और बच्चों को भी बेरहमी से पीटा, जिसमें 10 से अधिक महिलाएं और ग्रामीण घायल भी हुए हैं। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और दमकल विभाग की मदद से आग पर काबू पाया। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है और 24 घंटे के भीतर वैशाली के महुआ अनुमंडल राजा पाकड़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ताला खुल गया है और लोगों को इलाज मिल रहा है। कल हमने दिखाया था कि पीपल के पेड़ से लटकती रस्सी के सहारे खाट पर लिटाकर मरीज का इलाज कराया जा रहा था, लेकिन हमेशा की तरह न्यूज़ 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया और आज व्यवस्था पटरी पर आ गई। यहाँ तालाबंदी की जिसकी खबरें मीडिया में आई, जिसके बाद यहाँ सभी की तैनाती की गई है। यहाँ पे तत्काल सारे डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और तमाम व्यवस्थाएं की गई है ताकि जो मरीज यहाँ पे आए उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। कोरोना को मात देने के लिए जहां एक और बिहार में लॉकडाउन लगाया गया ताकि इसके संक्रमण को कम किया जा सके, वहीं दूसरी ओर अलग अलग जिलों से आ रही लापरवाही की तस्वीरें हैरान करने वाली है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ आवश्यक सेवा की दुकानों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन लोगों ने चोरी से अपने अन्य दुकानों को भी खोल रखा है। ऐसी तस्वीर खगड़िया के गोगरी जमालपुर बाजार से सामने आई है, जहां राजेश एम्पोरियम नाम के कपड़े की दुकान को शटर गिराकर चलाया जा रहा था। प्रशासन को जानकारी मिलते ही यहां छापेमारी की गई तो दुकान से 24 ग्राहक मिले जो कपड़े की खरीदारी कर रहे थे। प्रशासन ने नियम तोड़ने के आरोप में दुकानदार पर 2.5 लाख रुपए का फाइन लगाया और चेतावनी देकर छोड़ दिया। कोरोना के कहर पर विराम लगाने के लिए हमें लापरवाही से बचना होगा, तभी कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। औरंगाबाद के सदर प्रखंड के सोहरैया गांव से विकास को मुंह चिढ़ाती तस्वीर सामने आई है। गांव की सोन नहर पर बना सड़क पुल विकास के तमाम दावों की हकीकत बता रहा है। तस्वीरों में देखिए, इसी जर्जर पुल से रोज सैकड़ों वाहन गुजर रहे हैं जो सीधे बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। जब इसकी शिकायत की गई तो सिंचाई विभाग की ओर से बड़े वाहनों की रोक संबंधित एक बोर्ड लगाकर मामले से पल्ला झाड़ लिया गया। इधर इस मामले को लेकर विधायक का कहना है कि कोरोना की वजह से काम आगे नहीं बढ़ रहा है। उस पुल की स्थिति वाकई में दयनीय है और खेद हो चुका है। इसको हम लोगों ने संज्ञान में देने का काम किया है। विधानसभा में भी इसके लिए हमने क्वेश्चन उठाया है और पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी है। जल्द ही अब तो कोरोना के चक्कर में सारे कार्य बाधित हैं। कोरोना काल खत्म होता है तो उसके बाद इसमें काम होगा। ये वो चमचमाते और झिलमिलाते तमंगों और मेडल्स का गुच्छा है जो धनबाद की होनहार बेटी संगीता ने कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत जीती थी। भूटान से लेकर थाईलैंड के ग्राउंड्स में हुए इंटरनेशनल टूर्नामेंट में एक के बाद एक इतने किक मारे थे कि फुटबॉल प्रेमियों ने उसे सिर आंखों पर बिठा लिया था। फिर तो छोटे से घर में मेडल्स और सर्टिफिकेट्स का पहाड़ सा खड़ा हो गया।
लेकिन उपलब्धियों के ये दीपक झिलमिलाते जरूर हैं, पेट को नहीं बुझाते। तभी तो देश और दुनिया भर में फुटबॉल का मैदान मारने वाली इस बिटिया को आज सिर पर ईंट ढोकर अपने माता पिता का पेट भरना पड़ रहा है। रेस्टिंग वगैरह वो भी करता है और वही लेकर हम लोग सभी मिलकर मैंने भट्टा वटा में खटते हैं और उसी वगैरह से हम लोग को चलाते हैं, चलता है। पूर्णिया से खुली लोकल ट्रेन छुक छुक करती हुई पटना की ओर बढ़ी चली जा रही है। रास्ते में कोई स्टेशन आता है तो थोड़ी देर के लिए सुस्ताती है। पैसेंजरों के सवार होते ही फिर से बढ़ी चली जाती है उम्मीदों की रेल। लेकिन कोरोना काल में ये रेल बीमारी बांटने वाली रेल बन गई है, जहां 2 पैसेंजर वाली सीट पर एक साथ कई मुसाफिर लदे हुए हैं। लेकिन जिन्हें सीट नहीं मिली वो खड़े होकर ही मंजिल की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी पहुंचने की होड़ में सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई नामो निशान नहीं बचा है। कोरोना से डर नहीं लगता आपको? कोरोना से डर लगता कहीं नहीं। डर लगता है तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठना चाहिए। तो मना किए जबरदस्ती आके बैठे। हाँ देखिए, आप लोग एक साथ इतना क्यों बैठे हैं? उधर जगह खाली है, बैठना चाहिए ना। यहाँ पर क्यों एक ही जगह भीड़ लगा रहे हैं? हम ये लोग अभी बैठा है। कोरोना काल में जहां एक और सांसें कीमती हो रही है, ऑक्सीजन की किल्लत से लोगों की जान पर आफत है, तो वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। सांसों के सौदागर इसे अपनी गाढ़ी कमाई का जरिया बना रहे हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नालंदा जिले के राजगीर और बिहार शरीफ अनुमंडल में दिल्ली पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने मैरा गांव निवासी राजेश कुमार को 4 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक नाबालिग ठग को भी पकड़ा है, लेकिन उसे थाने से ही बेल देकर छोड़ दिया गया। पुलिस दोनों को लेकर दिल्ली चली गई। पुलिस ने कई और जगहों पर छापेमारी की, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। ये लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। थप्पड़ खाते इस शख्स पर खून का सौदा करने का आरोप है। पकड़े जाने पर लोगों ने इसकी जमकर धुनाई की और उठक बैठक भी कराया। मारपीट करने के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए युवक की पहचान शिव कुमार कामत के रूप में हुई, जो एक स्वास्थ्य संस्था के लिए काम करता है। बताया जा रहा है कि डीएमसीएच में एक मरीज को तत्काल B+ खून के एक यूनिट की जरूरत थी। ऐसे में मरीज के परिजनों ने शिव कुमार से संपर्क किया। शिव कुमार ने भी 13,000 रुपए में खून व्यवस्था कर देने की बात कही। सौदा तय होते ही शिव कुमार दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल के ब्लड बैंक पहुंच गया। इससे पहले कि वह ब्लड पैसे लेकर जरूरतमंद परिवार को देता, तभी कुछ लोगों की नजर शिव कुमार पर पड़ गई। शक होने पर उसे लोगों ने पूछताछ शुरू की। धीरे धीरे पूरी बात सामने आ गई। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कोरोना के खतरे के बीच लापरवाही की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां अस्पतालों में बेड की कमी की वजह से लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुंगेर से आई लापरवाही की तस्वीरें हैरान करने वाली है। मुंगेर के विक्रमपुर में बिना लाइसेंस के कोरोना का इलाज करने का आरोप लाइफ केयर अस्पताल पर लगा है, लेकिन जानकर हैरानी होगी कि अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि अनुमंडल पदाधिकारी का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग का मामला है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी गोलमोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। अब ऐसे में सवाल है कि ऐसी लापरवाही से हम कोरोना को कैसे मात दे पाएंगे। हम लोग जो सिविल सर्जन के साथ गए थे, वहाँ बंद पाया गया था। उसके बाद सिविल सर्जन के द्वारा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वो नोटिस करके सारे कागजात को, या अस्पताल किस आधार पर चल रहा है उस पर नोटिस करके सारे कागजात को मांग करें। 24 घंटे के अंदर अगर वो नहीं देता है तो इस पर कार्रवाई होगी। भोजपुर में विवाह का शामियाना सजा है। दर्शक दरगाह में भारी मेहमान जुटे हैं और इस भीड़ के सामने अपनी अदाओं से बिजली गिरा रही है ऑर्केस्ट्रागढ़। तभी एक सिरफिरा जा पहुंचता है मंच पर बारबाला के बेहद करीब।
उसके एक हाथ में तमंचा होता है और दूसरे हाथ नोटों की गड्डियों से भरा होता है। खुद के सामने अचानक बंदूकबाज सिरफिरे को देखकर ये डांसर पहले तो डर जाती है, मंचले को मंच से हट जाने को कहती है, फिर दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये युवक उस युवती के दोनों हाथों में 2-2 रिवॉल्वर थमा देता है और फिर बड़े शान से मोबाइल पर रिवॉल्वर वाली हसीना के साथ खिंचवाता है स्पीड सेल्फी और उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर देता है। पटना में एक दिन की बारिश ने एक बार फिर नगर निगम की पोल खोल दी है। महज 24 घंटे की बारिश में कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बन गई है। एक ओर जहां नगर निगम की तरफ से काम पूरा होने का दावा लगातार किया जाता है, वहीं अलग अलग जगहों से आई तस्वीरें इन दावों की हकीकत बयां कर रही है। पटना के अगमकुआं की ये तस्वीर देखिए, सड़कों पर जगह जगह पानी भरा है, जिससे लोगों को आने जाने में खासा परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि सड़क को खोदकर छोड़ दिया गया है, जिससे उनकी मुसीबत और भी बढ़ गई है। इन इलाकों में जब भी बारिश होती है, इलाके की यही तस्वीर सामने आती है। तो गड्ढा वो सब नाली जो बना है उसमें भराई भी नहीं हुई है, उसमें सही से भराई भी हो जाती तो कम से कम बचता। कल भी एक गाड़ी नगर निगम की फंसी हुई थी यहीं पे, जाने में भी मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होती है। पानी भरा हुआ पता ही नहीं चलेगा गड्ढा कहाँ पे, बहुत दिक्कत होगी। रात के अंधेरे में बेगूसराय सदर अस्पताल का प्रवेश द्वार दूधिया रोशनी में नहा रहा है, तो अंदर कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल ले रही है डॉक्टर और नर्सों की फौज। किसी को दवा की दरकार है तो किसी को ऑक्सीजन की। अस्पताल में भर्ती हर एक मरीज की सेहत दुरुस्त करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे धरती के भगवान। एक एक वार्ड हाईटेक मेडिकल उपकरणों से लैस तो है ही, डॉक्टर से लेकर नर्स तक मरीजों की तीमारदारी में दिन रात डटे हुए हैं। इसी सेवा भाव और लाजवाब प्रबंधन की बदौलत बेगूसराय सदर अस्पताल बिहार के 38 जिलों में न सिर्फ अव्वल आया है, बल्कि 50 लाख रुपए के इनाम का हकदार भी बना है। सदर अस्पताल में इस बार भी हम लोग 91.98% लेकर के प्रथम स्थान पर हैं, परंतु इसमें 300 बिंदुओं पर देखा जाता है। 300 से 600 बने करके उसको पार्ट वाइज कीजिए, एक बिंदु में 5-5 4-4 पॉइंट रहता है, मैंने उस हिसाब से लिया, बहुत ज़्यादा रहता है। चोरी की ये 3 तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि सिवान में चोरों की चलती है। लॉकडाउन के बीच सख्ती और गश्ती के बाद भी चोरों ने पुलिस को चकमा देते हुए जिस तरह चोरी की वारदात को अंजाम दिया, उससे लोगों का पुलिस से भरोसा उठ गया है। दुकानदार खौफ में है और पुलिस सख्ते में है। चोरी की ये तीनों तस्वीर नगर थाना क्षेत्र के शारदानंद बाजार की है, जहां बेखौफ चोरों ने रात के अंधेरे में पहले एक जनरल स्टोर को अपना निशाना बनाया और जमकर लूटपाट की, जिस बात की तस्दीक दुकान का टूटा हुआ शटर कर रहा है। मौके से एक काले रंग का दुपट्टा भी मिला, जिसे देखकर पीड़ित दुकानदार ये आशंका जता रहे हैं कि चोरी की वारदात में महिला चोर शामिल है। एक दुपट्टा पाया गया जो लगता है कि लेडीज का छुटा हुआ है, लेडीज भी इसमें गैंग में दिया। खबर 1 मिनट जारी है, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज